फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है मंजिल। रेलवे स्टेशन के बाहर सुधा अपनी रिक्शा पर बैठी सवारी के इंतजार में थी। गाड़ी आ चुकी थी और स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी को अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की होड़ थी। बहुत सारे रिक्शा वाले स्टेशन के बाहर थे, लेकिन उन सभी में सुधा अकेली लड़की थी जो रिक्शा चलाती थी। लोग उसे एक नज़र देखते और सोचते लड़की है, कमज़ोर होगी, और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। आधा घंटा बीत चुका था और सुधा की नज़रें अब भी रेलवे स्टेशन के फाटक की तरफ थी, जहाँ कुछ ही लोग बाकी थे। मई की गर्मी में सुधा पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसके काले घने बाल पीछे बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटें उसके कानों और उसके चेहरे पर झूल रही थी। उसके सामने चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और धूप में उसका चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था, लेकिन उसकी मुस्कान और आंखों की चमक बरकरार थी। BHU हॉस्टल तक चलोगी? पीछे से आई आवाज़ सुनकर सुधा ने पलट कर देखा। एक नौजवान खड़ा था जो उसे पूछ रहा था, BHU हॉस्टल चलोगी? उसने सवाल फिर से दोहराया। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, 30 रुपये लगेंगे। नौजवान ने हामी भरी और रिक्शा पर बैठ गया। सुधा खुश थी कि उसे आखिरकार सवारी मिल गई। यह रास्ता उसके लिए बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वह खुश थी कि आज उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। रिक्शे पर बैठे हुए नौजवान के मन में सवाल उठ रहे थे। ये लड़की मर्दों की तरह रिक्शा क्यों चला रही है? बाकी औरतों की तरह घरों में काम क्यों नहीं करती? आखिरकार उसने पूछ ही लिया, तुम कब से रिक्शा चला रही हो? सुधा मुस्कुरा दी और पलट कर बोली, 2 साल हो गए साहब। तुम्हारे घर वाले, उन्हें अजीब नहीं लगता? सुधा ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, साहब, मेरे कोई घर वाले नहीं है। जब मैं पैदा हुई तो माँ चली गई, और जब मैं 12 साल की थी तो बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बाबा भी रिक्शा चलाते थे। सुधा ने आगे कहा, बाबा हर दिन थक कर आते थे और मैं उन्हें पानी देती थी। मुझे तब भी लगता था कि काश उनके रिक्शे में कोई ऐसी चीज़ होती कि उन्हें पैडल नहीं मारने पड़ते और वह कम थकते। नौजवान ने पूछा, मगर तुम्हारे रिक्शे में तो मोटर है, अब तो अपने आप चल रहा है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, बाबा के जाने के बाद मैंने धीरे धीरे पैसे बचाए और इस रिक्शे में मोटर लगवा दी, और यह उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। हर रात जब मैं इसे देखती हूँ तो लगता है जैसे मैंने उनके थके हुए पैरों पर मरहम लगा दिया हो। रिक्शा अपने गंतव्य पर पहुँच गया। नौजवान रिक्शे से उतरा और किराए के पैसे निकालने के लिए अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 500 का नोट था। सुधा ने कहा, छुट्टा दीजिए साहब। नौजवान ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वह वापस आया और सुधा को पैसे दे दिए। उसने बिना गिने ही पैसे अपने दुपट्टे में बांध लिए। घर आकर जब सुधा ने पैसे निकाले तो उसमें से एक कागज़ निकला। सुधा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह उस कागज़ पर क्या लिखा था नहीं समझ सकी। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और उसने उस कागज़ को किसी के पास भी दिखाने से मना कर दिया। इस अनजाने संदेश को जानने की चाहत में सुधा ने मोहल्ले के मास्टर जी से पढ़ना लिखना शुरू किया। कई महीनों की मेहनत के बाद जब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो संदूक से वह कागज़ निकाला और शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा। कागज़ में लिखा था, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी सादगी और अपने पिता के लिए तुम्हारे प्यार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरा नाम अमित है और मैं BHU में छात्र हूँ। मेरे इम्तिहान ख़त्म होने वाले हैं और उम्मीद है कि कोई नौकरी भी मिल जाएगी। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सको तो जान लो कि मेरे दिल ने चाहा है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताऊं। अगर तुम राजी हो तो 15 दिन के भीतर उसी जगह आकर मुझसे मिलो जहां तुमने मुझे छोड़ा था। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा। खत पढ़ते ही सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अनजान मुसाफिर जिसने उसकी रिक्शा में कुछ समय बिताया था, उसे जीवन भर का साथ देने का प्रस्ताव दे गया था। काश वह समय पर यह खत पढ़ पाती। काश वह अमित से फिर मिल सकती। पहली बार सुधा इतनी रोई थी। रोते रोते सुबह हो गई और वह फिर से अपनी रिक्शा तैयार करने लगी ताकि वह काशी रेलवे स्टेशन जाकर अपनी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। सच में दोस्तों, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आपको भी ये लघु कथा अच्छी लगी होगी। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।